अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। देखिए, अरविंद केजरीवाल और ईडी लगातार सामान भेजे जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरा मामला हाई कोर्ट आज पहुंचा हुआ था और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से झटका लगा अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद ईडी की टीम अब केजरीवाल के घर पहुंची हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है ईडी की टीम। देखिए, 9 समन ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं पहुंचे और न ही उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, लेकिन देखिए पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। श्योरिटी मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए उनको इस बात की श्योरिटी दी जाए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके बाद ही वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इससे साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई ईडी करने के लिए स्वतंत्र है। और अब ईडी के घर पर पहुंची हुई है ईडी पहुंची हुई है केजरीवाल के घर पर। दीपक झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है? ईडी की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ मामला अभी तक वहां पर जो तमाम अधिकारी दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, तो बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की पूरी टीम पहुंची है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से आज ईडी का मामला लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट से उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि ईडी अपना कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हम ईडी को किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हम ईडी को नहीं रोकेंगे। लेकिन उसके बाद ही देखा जाए आज शाम में तकरीबन 4:30 बजे कोर्ट का फैसला आता है और अभी तकरीबन 7 बज रहा है। 3 घंटे के अंदर ईडी का पूरा टीम आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से पहुंचा है और उनसे पूछताछ करने के लिए वहां पे गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे बात कर ले मंत्री आतिशी की, सौरभ भारद्वाज की, जो तमाम बड़े नेता है, उनका आशंका ये जता रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी की तरफ से साजिश रचा। अच्छा, अभी तक दीपक इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद है? ईडी की टीम क्या उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई है? जी बिल्कुल शांतनु, अभी ऐसा कोई खास खुलासा नहीं हो पाया है। ईडी की पूरी टीम वहां पे पहुंची हुई है। गेट पे जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बातचीत चल रही है। ईडी का कहना है कि हमसे वो पूछताछ करने के लिए आए, ना कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आए। लेकिन देखा जाए शांतनु, जिस संजय सिंह के मामले में हुआ था कि ईडी उनके भी घर पे पूछताछ के लिए ही पहुंची थी सुबह में, लेकिन शाम होते होते संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर के आशंका जता रही है कि जिस तरह से ईडी पूछताछ के लिए वहां पे पहुंची है। बिल्कुल, देखिए आपने संजय सिंह का आपने उदाहरण दिया, लेकिन जिस तरह से लगातार समन भेजे जा रहे थे, एक के बाद एक समन भेजे जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल के घर पर ईडी नहीं पहुंची थी। और अब चूंकि मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि देखिए किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जो है वो कर सकती है अगर एविडेंस मौजूद है, तो कहा जाए कि वहां से कहीं ना कहीं ईडी को एक पावर, एक कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद ईडी की टीम पहुंची हुई है अरविंद केजरीवाल के घर। क्योंकि अभी तक समन भेजे जा रहे थे, ईडी की टीम नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब ईडी की टीम भी पहुंची हुई है अरविंद केजरीवाल के घर। तो क्या ये माना जाए कि अब जो कार्रवाई है वो और भी आगे यहां से बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जिसका डर आम आदमी पार्टी जता रही थी, क्या वही कार्रवाई होने जा रही है? दीपक जी बिल्कुल शांतनु, देखा जाए जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन ईडी ने भेज चुका था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 के 9 समन से ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको कोई खास सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईडी अपने किसी भी कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं है, वो कर सकती है, हम उसके किसी भी कार्रवाई में रोक नहीं लगा सकते। उसके बाद ही ईडी की आज पूरी टीम पहुंची, क्योंकि देखा जाए बहरहाल की 9 समन जब भेजे गए थे तो ईडी उनके आवास पे नहीं पहुंची थी कभी छापा रेड करने के लिए। लेकिन आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद महज 3 घंटे के बाद ही ईडी की पूरी टीम वहां पहुंच गई। लेकिन इससे पहले देखे तकरीबन लगभग 6 बजे के आसपास दिल्ली की जो मंत्री आतिशी है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पे मोदी पे अटैक करते हुए कहा कि मोदी ईडी के पीछे छिप कर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
ईडी को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कहने पे ईडी ये पूरा कार्रवाई कर रही है। जी सांसद बिल्कुल, देखिए बीजेपी पर आरोप लगातार, सरकार पर आरोप जो है वो लगते रहे, लेकिन इस वक्त देखा जाए ये जो पूरी जो कार्रवाई हो रही है कि ईडी की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर, अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की जा रही थी दीपक, ऐसे में वहां पर इस वक्त क्या, देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, क्या वहां पर इस तरह की हलचल अभी भी नजर आ रही है? जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से देखा जाए संजय सिंह की जो घर पे जब ईडी का रेड पड़ा था तो उस वक्त सुबह का माहौल था, तकरीबन सुबह के 5 से 6 बजे ईडी वहां पे पहुंची हुई थी। तो कहीं ना कहीं बहरहाल पूरे दिन वहां पे रेड चली थी और उसके बाद शाम होते होते संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा है, अभी शाम का समय हो गया, तकरीबन 7 बजने वाले हैं, तो अभी ईडी वहां से पहुंची है और जब तक बहरहाल जो रेड चलेगी या फिर ईडी अंदर जाकर पूछताछ करेगी तो काफी लंबा समय लगेगा। तो हो सकता है कि यदि ईडी गिरफ्तार करेगी, हालांकि ऐसा कोई आशंका नहीं है क्योंकि ईडी ने पहले ही कहा कि हम पूछताछ करने के लिए आए हैं, कोई गिरफ्तारी करने नहीं आए हैं। लेकिन बहरहाल देखा जाए जिस तरह से संजय सिंह के साथ हुआ था, ईडी के पूछताछ करने के बाद शाम के समय में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यदि वही हाल यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता है तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताया जाए आधी रात होते हुए कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि 9 समन के बाद आज ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंची है और जिस तरह से वहां पे ईडी पहुंची और लगातार वहां पे जो बातचीत पहले हो रही है, गार्ड के साथ बात हुई है कि हम यहाँ पे जांच करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट से भी उनको कोई खास राहत नहीं दिया गया था। तो इसको लेकर के बहरहाल ये सामने आ रहा है कि आज ईडी की टीम वहां पे पहुंची हुई है और जिस तरह से आबकारी शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम बहुत प्रेस रिलीज करके जारी किया गया था, क्योंकि जब 7 समन भेजे गए थे उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी का यही कहना था किस बिहार पे आप अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। लेकिन जब देखा जाए के कविता की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज किया था, उसमें से साफ तौर पे लिख किया था कि इस 100 करोड़ के घोटाले में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये पूरा जो 100 करोड़ का जो ये पूरा मामला है तो उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने साफ कर दिया है। वही दूसरी तरफ यदि हम आज हाई कोर्ट की जी शांत में, लेकिन दीपक क्या अभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए समर्थन में कहा यह जा रहा है कि समर्थन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के को गिरफ्तार करने की आरोप जो है वो लगातार लगते रहते हैं ईडी पर, और देखिए तस्वीरें जो है वो इस तरह से सामने आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर दीपक बढ़ा दी गई है, तो क्या इसी को देखते हुए कि कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर हंगामा न कर पाए? जी बिल्कुल शांतनु, यहाँ पे जो ईडी की रेड पड़ी है वो बिल्कुल बिना किसी को बताए, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के बाद ही ईडी यहाँ पे रेड करके पहुंच जाएगी। तो फिलहाल अभी कोई कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी में जब ईडी का रेड पड़ा था तो बाहर तमाम मतलब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे। उसको देखते हुए वहाँ पे सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया, दोनों साइड से बैरिकेडिंग कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान भी वहां पे तैनात कर दिए गए, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जो बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से ईडी का जब समन आना शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल को, तब से ही लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रयास लगा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। जो कार्यकर्ता है हो सकता है कि अभी अचानक से ईडी का खबर सुनने के बाद कार्यकर्ता भी वहां पे पहुंच सकते हैं, तो जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पूरी तरह से वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एकदम चकाचौंध कर दिया गया है, दोनों गेट पे बैरिकेड कर दिया गया है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस की पूरी तैनाती कर दी गई है। उसके बाद ईडी का जो पूरा टीम है अब सीएम आवास लगभग पहुंच गया, अंदर अब पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं या नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले भी देखा गया था कि जब दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर के वहां पे पहुंचे थे तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई थी, उनको ये कहा गया था कि आप हमारे गार्ड को लेटर दे दीजिए, वो अरविंद केजरीवाल से पहुंचाएंगे। तो बहरहाल ये देखना होगा कि अब ईडी जो वहां पे पहुंची है तो ईडी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पाती है या नहीं कर पाती है, और ईडी जिस मकसद से पूछताछ के मकसद से जो वहां पे पहुंची है क्या वाकई में सिर्फ वहां पे पूछताछ ही होता है या जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार
ये आशंका जता रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है ईडी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका आम आदमी पार्टी को लगातार तब तक लगी रहेगी जब तक ईडी का रेस वहां चलता रहेगा और ईडी वापस अरविंद केजरीवाल के आवास से वापस न लौट जाती है। जी शांतनु। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से आज पूरा मामला हाईकोर्ट में गया दीपक, अगर देखा जाए हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया अगर सबूत है, सबूतों का जिक्र चूंकि जरूरी है और कोर्ट की तरफ से भी ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि यदि आपके पास सबूत है तो क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरह का डर जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जताया जा रहा था। लेकिन चूंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई ईडी करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते और ये ईडी जो है वो अपने स्तर से कर सकती है, तो ऐसे में कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं ईडी का जो पक्ष है वो मजबूत नजर आ रहा है क्या दीपक? जी बिल्कुल शांतनु, देखा जाए जब अरविंद केजरीवाल पूरा ईडी का मामला लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के पूरी सुनवाई हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था ईडी जो लॉ समन भेजा था उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे, तो लॉ रेवेन्यू कोर्ट में उनके 15,000 मुचलके के साथ उनको वहां से राहत मिली थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रुख किया ईडी के मामले को लेकर के, तो ईडी की तरफ से हाईकोर्ट की तरफ से इनका कोई खास राहत नहीं दिया गया, क्योंकि जब वहां पे हाईकोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट ने ईडी से साफ करके पूछा कि आपके पास ऐसा सबूत है जो आप अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद देखा जाए कि जब लंच का पीरियड खत्म होता है उसके बाद 2:30 बजे के बाद ईडी जो जज हैं उनके चैम्बर में जाते हैं और वहाँ पे जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो जज को दिखाया जाता है। उसके बाद बहरहाल जो जज है वो ये फैसला सुनिश्चित करते हैं कि ईडी अपनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो ईडी जो अपना नोट जज के सामने पेश किया तो कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस रिलीज किया गया था के कविता की गिरफ्तारी के बाद उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम साफ तौर से लिखा गया था कि 100 करोड़ की जो घोटाले किए गए हैं दिल्ली शराब घोटाले में, तो कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। तो जिस तरह से देखा जाए पूरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर के, तो लगातार इसमें ऐसे हुए हैं कि जिस तरह से शुरुआती दौर से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र विजय, संजय सिंह, उसके बाद अब लगातार जो अरविंद केजरीवाल उनको लेकर के तमाम अटकलें भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से भी तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के कहने पे ही ईडी ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन बहरहाल देखा जाए जिस तरह से ईडी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, जिस तरह से प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि हाँ 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है, और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उनके ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। फिर वो हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई खास राहत नहीं मिला था और हाईकोर्ट के फैसले के तकरीबन 3 घंटे के बाद ही ईडी की पूरी टीम अरविंद केजरीवाल के आवास से जा पहुंची। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो आशंका जता रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि बहरहाल हम देखे थे संजय सिंह के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में यही चीज हुआ था कि पहले ईडी वहां पे रेड करने पहुंची है और उसके बाद होते होते वहां पे उसकी दीपक इस वक्त अंदर क्या ईडी की टीम घर के अंदर दाखिल हो पाई है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या अभी भी बातचीत चल रही है और वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? गार्ड्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? अरविंद केजरीवाल क्या अपने घर पर मौजूद हैं या फिर घर के बाहर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं? इसको लेकर क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? तो क्या कार्रवाई अभी तक ईडी की टीम ने की है? क्या घर के अंदर दाखिल हो पाई है? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि जब ईडी की टीम तकरीबन अभी से 20 मिनट पहले ईडी की टीम वहां पे जा पहुंची थी, लेकिन जब वहां पे पहुंचने के बाद पहले गार्ड से बातचीत करी और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया, जो सीएम आवास के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया, दोनों में बातचीत चल रही है। अभी बहरहाल ये नहीं है कि ईडी घर के अंदर, क्योंकि उनको भी पूरा नोटिस दिखाना पड़ता है कि आप किस बिहाफ पे आए हो यहाँ पे और क्या वजह है जो आप अरविंद केजरीवाल के घर पे आए हो छापे करने के लिए। क्योंकि बहरहाल देखा जाए इससे पहले भी कई ऐसे रह चुके हैं कि दिल्ली पुलिस नोटिस लेके जाए चाहे फिर ईडी समन ले सकती जाए, तो उनको अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं करने दिया गया था। लेकिन बहरहाल जब आज ईडी पूरे टीम के साथ वहां पे पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जब वो पूरी टीम के साथ वहां पे पहुंची है तो कुछ जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो उम्मीद लगा रही है, जो कयास लगाया जा रहा है कि गिरफ्तारी का। जी शांतनु बिल्कुल, लेकिन गिरफ्तारी का कयास जो है वो लगातार लगाया जा रहा है और ये आरोप तो देखिए